हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जिसका डर था वही हुआ। नचनिया बहू ने जो है ना वो अपना असली चेहरा दिखाई दिया कि नचनिया बहू असल में नचनिया ही है। पूरे घरों का बंटवारा करवा दिया हमारी नचनिया बहू ने। और जेठानी जी तो एक नंबर का मंथरा निकली। गाई जितना भोली शकल उससे कहीं ज्यादा गई गुजरा उनका व्यक्तित्व निकला। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि बड़की भौजी जो है वो मंथरा निकल जाएंगी। और घर का पूरा बंटवारा हो गया। दीपक भैया घर छोड़ करके चल गए अपने रानू मंडल को लेकर के। कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। पूरा जायसवाल फैमिली का जो है ना गाइज वो तहस नहस हो गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरी चीजों को आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीपक भाई के वीडियो के पोस्टमार्टम से। दीपक भाई का वीडियो शुरू होता है जिसमें जो है ना ये किचन से दिखाना शुरू करते हैं। किचन में इनकी रानू मंडल जो है वो पसीना में तरबतर हो करके रोटी बना रही है। उसी हाथ से जो है वो पसीना पोंछ रही है और उसी हाथ से जो है वो लोइया बना रही है। का है रानू मंडल है, एकदम नमकीन रोटी बना रही है का जी। बताइए। मतलब वही हाथे पसीना पोंछ रही हैं और वही हाथे लोइया बना दे रहे, एकदम फुहरिया हो का भाई। पसीना पोंछने के लिए तो आदमी अलग से कपड़ा और दुपट्टा का करने के लिए टांगी है गर्दन में, नाक पोंछने के लिए। मतलब जब सब कुछ नाक हो चाहे पसीना हो सब आपको जब आटे में पोंछ देना है तो ये गमछा का करने के लिए टांगी है, बताइए। अब उससे बड़ी बात हमारे भैया जी जो है वो कह रहे हैं कि देखिए किचन में जो है वो हमारी बीबी खाना बना रही हैं। हंसी तो हमको तब आता है जब रानू मंडल भौजी बोलती हैं कि गाइज आर्यन जो है ना वो चले गए। इनके जो है वो मामा जी आर्यन को जो है स्टेशन छोड़ने गए थे, स्टेशन छोड़ करके चले आए हैं। उनसे पूछ रहे हैं फोन कर करके कि अभी ट्रेन आया कि नहीं, ट्रेन आया कि नहीं। ए रानू मंडल गजबे हैं भाई। ऐसा कौन सा इनका यहाँ पे बिजनेस ठप हो रहा था जो लड़का को स्टेशन पे छोड़ के चले आए थी है। उसको जो है वो ट्रेन में नहीं बैठा सकते थे, बताइए। आखिर में मम्मा है भाई, साल में एक बार भांजा लोग आता है तो ये काहे नहीं करते हैं, बताइए। स्टेशन पे छोड़ करके चले आए। हमारी रानू मंडल कह रही हैं कि आप लोगों को पता है गाई, मामा जी बोले तो हमारा पति उनको फोन करके पूछे हैं कि गाड़ी जो है वो कौने कौने स्टेशन पे रुकेगा, कौने कौने स्टेशन पर ट्रेन रुकेगा। गाजियाबाद में 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगा तो ये बोले हैं कि मत उतरिएगा। मतलब रानू मंडल इतना ज्ञानी कब से बन गई भाई, सीधे दिल्ली उतरिएगा फिर दिल्ली से उतर करके यू करिएगा। अरे जब नहीं आता है पूरा सेंटेंस बोलने तो रानू मंडल काहे का इतना जो है आप स्पेशलिस्ट बनी हुई है जी। है एकदम जैसे लग रहा है कि मार रही है, एकदम से ट्रेन का स्पेशलिस्ट बन गई है। ट्रेन कौने कौने स्टेशन पे रुकेगा सब बता दे रही हैं। और गाइज बता रही है तो नाखून में से ऐसे ऐसे मैल निकाल रही है, बताइए। का फुहर चट्टी रानू मंडल, मतलब अब इतना जो है दिन खराब आ गया है जी। है चिटोया के मम्मी पापा का कि अब आपके नाखून में से निकला हुआ मैल को आप रोटी में मिला मिला के बना रही हैं। नचनिया बहू कही का इतना छोट से नान का बच्चा है, का जरूरी है खुरपा जैसा नाखून रखने का जी। है मारिए कि किसी दिन। गाइज आपको पता है दीपक भैया का हम एक तो वीडियो देखे, दीपक भैया का हिया जो है मार करके जो है उनका चमड़ी उखेल दिए, वहां पे खून बह रहा था। क्या जरूरत है जी इतना जो है वो एकदम चुड़ैल जैसा नाखून रखने का। बचवा का मार रही है कि देह में है छील दी है। ऐसा तो नहीं ना है जी कि रात में सट्टा बनियान लेती हैं कि भैया दिन में घर का काम करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, रात में जो है जेसीबी का खुदाई करेंगे, चल के सब खोद खाद देंगे सड़क। है ऐसा तो नहीं ना है कि रात में ठेकेदारी का काम करती हैं आप इन नाखून से एकदम। सोचिए जिसका इतना नान बड़का बच्चा है वो इतना बड़े बड़े नाखून रखी है और में से मैल निकाल रही है बाहर। रानू मंडल कह रही है कि गाइज बहुते गर्मी लग रहा है जी, इतना गर्मी लग रहा हम सोचे हैं बोहरे रोटी बनाए पर क्या करे हमारी मंथरा जेठानी देखिए थे जो है वो क्या कर रही है सब्जी बना रही है। तो एक बात बताओ ये रानू मंडल नचनिया बहू, अगर आप पूरा गैस उठा करके ले जाती बहरे तो क्या बहरे सब्जी नहीं बनता जी। है बताइए, आपका कढ़ाई बाहर जा करके उस पे सब्जी नहीं पकता
काहे जो है वो आप बड़की भौजी का निनाई करती हैं जी, जब देखे तब मुंह उठा करके। अब भैया बात शुरू होता है हमारे भैया जी का। भैया जी जब कमरे में जाते हैं तो कहते हैं गाइस अब हम आप लोगों के सारे कमे का जवाब देंगे, कोई भी कमे होगा उसका जो है हम अच्छे से जवाब देंगे। आप लोग बार बार कमे में पूछ रहे हैं कि का हुआ, तो आज हम सोचे कि सारे कमे का जवाब दे दे। पहली बात दीपक भैया, कमे नहीं कमेंट, ठीक है। काहे आधा जबान खा जाते हैं जी, एकदम साफ बोलिए ना। ये कौन सा भाषा है भाई, कमे कमे कमे, 2 बार हमको सुनना पड़ा कि भैया जी कमे का जवाब देंगे। अच्छा चलिए, भैया जी का जो है वो हम कमेंट सुनते हैं। भैया जी कह रहे हैं कि गाइस आप लोगों को पता है कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि जो हमारे घर में सब मिलजुल करके रहे हैं। हम जितना कमाते हैं उसका 70% घर में खर्चा करते हैं, 30% ही बचता है। क्या खर्चा करते हैं जी घर में, बताइए कौन सा जो है आपका घर में खर्चा होता है। एक छत है वो बन नहीं रहा है, घर का पैखाना खराब हो रहा है वो आपसे बन नहीं रहा है। आई 70% खर्चा करते हैं गाइस। इनकी माई बुढ़ारी में नौकरी करने जा रही हैं, इनके पापा बुढ़ारी में ट्रक बस चला रहे हैं, इनका भैया जो है दुकानी पे बैठ रहे हैं गर्मी पाला में, इनकी नचनिया बहू अपना ही कमर मचका रही हैं। ये 70% किधर खर्च करते हो जी, हैं बताइए। काहे झूठ बोलते हैं। कह रहे कि गाइस आप एक बात बताइए, जब हमारा ब्याह नहीं हुआ था तो भौजी पे हमारा पूरा अधिकार था, अब ब्याह होने के बाद हमारा अधिकार खत्म हो गया। काहे खत्म हो गया जी, भौजी का रिश्ता तो जन्म जन्म का होता है, कहते हैं भौजी माँ समान होती हैं, इतना जल्दी भौजी से रिश्ता खत्म हो गया जी। कह रहे गाइस आप लोग बोलते हैं कि बड़की भाभी नहीं बोलती है, देखिए सब्जी बना रही थी कुछ बोली हैं, कुछ नहीं बोली हैं। अब बताइए हम उनका मुंह पे कैमरा तानते हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं, काहे को बोलेंगी जी, हैं दीपक भैया काहे बोलेंगी तुमसे जी। ढोलक द बैंड पार्टी कुछ मदद किए हो जी उनका चैनल में। अब कह रहा है ना गाइस कि हमको कोई जान नहीं हो रहा है, हमको एकदम नहीं जान हो रहा है, जब से हमारी भौजी चैनल खोली हमको एकदम नहीं जान हो रहा है। जलन जलन जान नहीं हो रहा है, आधा मतलब अंदर आधा बहरे। अगर जलन नहीं हो रहा है तो उनको काहे नहीं सिखाते हो कि कैमरा का एंगल कैसे पकड़ते हैं। भौजी का जितना भी शॉर्ट्स आता है बड़की भौजी का सब हिला डुला, आधा सामान दिखता है आधा नहीं दिखता है। उनको काहे नहीं सिखा रहे हो कि ऐसे कैमरा पकड़िए, ऐसे कैमरा का एंगल करिए, ऐसे बोलिए, ऐसे दिखाइए, काहे नहीं सिखा रहे हो अगर जलन नहीं है तो। अब दूसरी बात कह रहा गाइस आपको पता है हम ना भौजी एक दिन मतलब हमारी बड़की भाभी हिलमाना खा रही थी तो हम उनके पास गए, समझ रहे बात करने के लिए गए, लेकिन भाभी जो हिलमाना खाते हुए भी हम लोग हमसे कोई बात नहीं की। हम मतलब उनके उनसे बात करना चाहते थे लेकिन वो खाली हिलमाना खाने में बिजी थी। हिलमाना क्या होता है जी, है तरबूज कहो, वाटरमेलन कहो, हिलमाना। बारे भैया ढोलक द बैंड पार्टी तुमसे यही उम्मीद थी, हिलमाना खा रही थी हिलमाना। गाइस हम भी सोचे कि साला ये कौन सा प्रजाति का फ्रूट है भाई जो हम नहीं खाते हैं हम तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये क्या हिलमाना, आप लोग भी हिलमाना खाइएगा। बारे दीपक अभी इसके बाद जो है कह रहे भाभी तब वो नहीं बोली, काहे बोलेंगी जी जब तुम उनके काम नहीं आ रहे हो, हराम का तुमको जो है वो बोलेंगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि गाइस हम भाभी के पास गए थे सारी बात क्लियर करने, लेकिन जब वो जवाबें नहीं दी तो हम क्या करें। अब आप लोगों को भी क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि सारा चीज क्लियर हो गया। अब भैया जी वीडियो डिलीट कर दिए, उसके बाद भैया जी ने एक वीडियो बनाया, उसमें इतनी गालियां पड़ी कि भैया जी को वीडियो प्राइवेट करके भागना पड़ा। अब भैया जी काम पोस्ट लगाए हुए हैं कि जी हमारा 60 वीडियो नहीं आएगा, हम कुछ दिन के लिए बहरे जा रहे हैं। तो हम लोग कौन सा मरे जा रहे हैं तुम्हारे लिए ढोलक द बैंड पार्टी, है तुम बहरे जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ, चाहे तुम कहीं पे भी जाओ, चाहे तुम रानू मंडल, अरे बाप रे रानू मंडल, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब रानू मंडल पे बात करते हैं। रानू मंडल ट्रेन में जा रहे जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। रानू मंडल अरे ऐसे ऐसे बैठो नहीं रानू काहे भाई, मतलब रानू मंडल तुमको अपना तुम करके ही बैठना है, मतलब एक अच्छे अच्छे तरीके से नहीं बैठ सकती हैं जी आप कि हाँ ऐसे कहीं ट्रेन में जा रहे हैं ऐसे बैठे दम ऐसे एंजॉय करते हुए। पर रानू ये क्या है भाई,
अरे आप सेलिब्रिटी हैं जी, रानू मंडल, आपको नहीं समझ में आता? नचनिया बहू हैं आप, हम लोगों की भौजी हैं, ढोलक द बैंड पार्टी, काचा बादाम की बीबी। लेकिन नहीं, रानू मंडल तो हम्म हम तो सीता बने थे। कुछ लोग घर में जो है ना वो कैकेयी और मंथरा का रोल अदा किए हैं। हम भी सोच रहे हैं हम जो है ना सीता बन के कितना दिन रहे, जब घर में कैकेयी और मंथरा बनी है तुम सीता, बनवाए हम तुमको सीता। सबकी असलियत पता चल गई कि कौन कैसा है। अब जिस जो जैसा होगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। हम भी फ्री का जो है वो क्या भाला नहीं करेंगे। बट पगली, मतलब इसको सही से नहीं बोल सकती। जो जैसा होगा उसके साथ हम वैसा ही करेंगे। अब भलाई का जमाना नहीं रहा तो हम, लेकिन नहीं, जो जैसा होगा उसके साथ वैसा कर, शक्ल बनाना जरूरी है जी। अरे भाई साहब सोचिए, रानू मंडल अलग ही फेसबुक पे तबाही मचाए हुई है। ऐसा लग रहा है कि साला सारा मोटिवेशन रानू मंडले दे देंगी। 4 दिन की आई हुई छैल छबीली बड़का ज्ञान दे रही है परिवार पे। तुमको परिवार का मतलब पता है जी? बड़की भौजी से सीखो। है, बताओ कि परिवार का मतलब क्या होता है। एक बात बताओ रानू मंडल, तुम ये जो देही का पसीना लगा लगा करके फिराक पहिर पहिर के बेच रहे, तुमको शर्म रम नहीं लगता है जी? घिनौटी कहीं का, वही फिराक पहन पहन के दौड़ रही हैं, वही फिराक में पसीना लगा दे रही हैं, और वह फिराक मिराक जो है क्या बोलते हैं, पॉलिथीन में भर करके वापस कर देंगी। यही सब खरीदने के लिए हम लोग आपका चैनल सब्सक्राइब किए हैं जी, घिनौटी कहीं का। एक बात बताइए, रानू मंडल को पसीना तरातर चुआ जा रहा है। हंसी तो हमको तब आया जब रानू मंडल जो है मार दुल्ही बन रही है, जैसे कहाँ की संस्कारी हैं। पापा जी आए तो एकदम कतई दुल्ही बन गए। आज जो ये नाचती है जो अधनंगा अधनंगा कपड़ा पहन करके, तब जी, सॉरी अधनंगा नहीं पहनती हैं, कट्टी कट्टी, अधनंगा तो किट्टो भौजी पहनती हैं। आप जो ये कट्टी कट्टी पहिर करके नाचती हैं, तब आपके पापा जी आपका रील्स नहीं देखते हैं? बताइए। कह रहे हैं ना रानू मंडल, तब कहते हैं ना रानू मंडल दो प्राणी दोनों ही तबाही। आई दुन्नो के दुन्नो जो है ना अपना अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, मार रहे हैं कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसे कहा कि रानू मंडल बड़का सेलिब्रिटी उतरी हुई है। बताइए, जितना मिल रहा है उसी में संतोष करो ना जी। घर का एकदम मार करके एकदम बंटवारा करके छीछा ले मंथरा, बड़की भौजी को मंथरा बोल रही है। बताइए, बड़की भौजी के बदौलत तुम्हारा पति तुम सब लोग खा रहे, तुम क्या करती हो भाई घर में? एक है रोटी। इसके जी में एक ही काम है रानू मंडल के जी में, खाली अपना धपा धप पसीना में एकदम तरबतर। ऐसा तो नहीं ना जी कि आटा तुम आधा पानी आधा पसीना गिरा गिरा के सान देती हो। क्यों भरोसा नहीं है भाई रानू मंडल? बहुत फूहर हो तुम भाई, बहुत फूहर हो, एकदम घिनौटी हो भाई। हम जो जब से रानू मंडल का वीडियो पसीना वाला देखे हैं, और जब से वो अपनी जो है वो थुक चट्टी फुआ का वीडियो पसीना वाला देखे ना, मम्मी कसम बता रहे हमरा रोटी से विश्वास उठ गया है कि भैया रोटी नुनखर हो गया तो उसमें नमक नहीं पसीने मिले होंगे। समझ रहे हैं? तो भैया आप लोग बताइए कि दीपक भैया कहाँ चले गए हैं, हम भी दूरबीन की नजर से खोजेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ढोलक द बैंड पार्टी, आप लोगों को भी तब तबाही मचाना है जी जब हम छठियार में बिजी हैं? आपको लौका नहीं रहे, छठी फुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? है, आप लोगों को भी अब भैया घर छोड़ो आंदोलन करना है। अरे तनी रुक जाते 2-4 दिन, आप देख लेते हैं। अकेला जान है, हम किस किस का वीडियो देखें भाई? हम उधर छठियार का वीडियो देखें कि आपका देखें? उधर लोटा बहू अलग ही रोग आ रही है, पता नहीं किसको कुकुर भालू बोल रही है। लोटा बहू का भी वीडियो भी देखना है, लेकिन नहीं। हम्म अरे बाप रे, से याद आया, ट्रेन में जा रही है अपना रानू मंडल, खुचर खचर खचर मचर खटर मटर खटर अपना जा रही है ना, उनका उधर भी अब भैया ऐसे पे थोड़ी मोटिवेशन लगता है। मोटिवेशन मतलब ऐसे, अरे भैया जब मोटिवेशनल स्पीच लगाओ या मोटिवेशनल कहानी लगाओ, किस्सा लगाओ, कुछ भी तो एकदम ऐसे टाइट रखकर हर मैदान फतेह कर, लेकिन इधर मोटिवेशन, अरे इससे क्या मोटिवेट है हम लोग भाई? बताइए, ये कोई मोटिवेशनल? एकदम ऐसे टाइट रहो ना जी, गज में मार रही हो कि तुम लोग मोटिवेशन का भी मैया बहन कर दे रही हो। और दूसरी बड़ी बात, एक बात बताइए रानू मंडल जी, आप जा रही हैं ट्रेन से खटर मटर करते हुए, आपको वहां कहाँ जगह मिल जा रहा है जो मार आप अपना लुग्गा धोती चाटे बदल ले रही हैं भाई?
ना, ट्रेन में जा रही हैं, फैशन शो में नहीं गई हैं। रानू मंडल का हम ट्रेन में देखे गए, 3 लुग्गा बदल दी रानू मंडल, कहाँ पहिर रही हैं जी बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा गाइज, आप लोग भी जरा बताइएगा। देखिए रानू मंडल जी ऐसे ऐसे थुथुन और माँ करके मत बैठिए, इसे अच्छा से बैठिए, समझ रहे हैं। अब बचवा का सेवा करने के लिए जो खुरपा जैसा नाखून रखिए ना, इसको काट लीजिए। अब पसीना पोछने के लिए रुमाल खरीद लीजिए, समझ रहे हैं, मीशो से। ऐसे ऐसे पसीना पोछना ही नहीं कि कपड़ा में सारा पिसाने में, चावल में, दाल में सब पसीना चुआ देना, ऐसे नहीं करना है, समझ रही हैं फुआ चट्टी कहीं का। गाइज हम भी जा रहे हैं इन लोगों को खोजने, तब तक आप लोग भी वीडियो में कमेंट में खोजते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज इनके ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे, समझ रहे हैं, रिसर्च, रिसर्च मतलब रिसर्च, पूरा रिसर्च करेंगे, फिर एक धासु धासु वीडियो रोज लेकर के आएंगे, ठीक है। हम छठियार में बिजी हो गए, इन लोगों का अलग ही आतंक चलने लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आपका भी कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप लोग भी कुछ और जानते होंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ूंगी पक्का। ठीक है रानू मंडल।